को प्रदान करने वाली है। ऐसा अगला प्रश्न पूछ रहे हैं चैनल महालक्ष्मी से। शरद जी माइक पहुंचा दीजिए भैया। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, पूरे संघ को बारंबार नमन और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान का परिप्रेक्ष्य लूंगा गुरुवर। शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है और हम माँ बाप को छोड़ देते हैं या छोड़ दिया जाता है। पहले अनाथाश्रम मंदिर, आजकल वृद्ध, यानी अपना वंश वहीं खत्म हो जाता है। बस इसी तरह हम तीर्थों के बारे में कर रहे हैं। नया मंदिर पड़ोस में बन जाता है, मेरा मंदिर हो जाता है, पर हम पुराने तीर्थों को खत्म करते जाते हैं, भूल जाते हैं। पर यह नहीं जानते कि एक नया मंदिर 100 गुना पुण्य मिलता है अगर पुराने तीर्थ का जीर्णोद्धार किया जाता है। वर्तमान के अंदर कुछ ऐसा परिप्रेक्ष्य हो गया है, हमारे पास अपने अंदर से नहीं बाहर से भी हमले हो रहे हैं। तीर्थ सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, चाहे हम सम्मेश शिखर जी की बात करें, चाहे गिरनार की बात करें। कारण यह नहीं है कि बाहर से कोई तंग कर रहा है। अरे हम जिंदा होते हुए मृत प्राय हो गए, हम अपने तीर्थों की सुरक्षा करने को इतने कमजोर हो गए हैं। प्रभु गुरुवर, यह क्या तरीका है? अभी 8, 9, 10 को महावीर जन कल्याण महोत्सव लाल किले के मैदान आपके सानिध्य में हो ही रहा है। तो एक दिन उसमें भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने 9 तारीख का तय किया है कि हम तीर्थों के बारे में कुछ जागरूक कर सकें। कहते हैं दिल्ली पूरे देश के तीर्थों को चलाती है, और हकीकत यह है महाराज जी कि दिल्ली ऐसी है जो सब तीर्थों को सुलाती है। आज हम किसी तीर्थ के बारे में चिंता नहीं कर पा रहे हैं। क्या 9 को ऐसा कोई शंखनाद या बिगुल बज सकता है कि हम दिल्ली को जगा दें तो पूरी दुनिया जग सकती है? महाराज जी, क्या कुछ ऐसा कोई तुरुप का इक्का या कोई ऐसी ज्योति मिल जाए कि हम पूरे देश को जगा पाए उस 9 तारीख को? शरद जी ने बहुत अच्छी बात यहां पर रखी है। आज हमारे जितने भी तीर्थ हैं वे सभी हमारी धरोहर हैं। आपकी तिजोरी से भी ज्यादा कीमती वे तीर्थ हैं जहां हमारे तीर्थंकरों ने तपस्या की है। आपकी तिजोरी तो आपके लिए नरक का द्वार खोलती है, लेकिन हमारे तीर्थ हमारे नरक के द्वार को बंद करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खोलने वाले हैं। आप अपना मानव जीवन निर्वाह करते हुए जितने पाप करते हैं, ग्रस्त जीवन में सुबह से उठते ही पाप क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आप जितने पाप बांधते हैं, अगर भावपूर्वक तीर्थ वंदना के लिए आप निकल जाते हैं, तो वे जो आपने ग्रस्त जीवन में पाप किए हैं वे तीर्थ वंदना करने से धुल जाते हैं। आप अपने पाप धोने के लिए तीर्थ वंदना करने जाते हैं, क्योंकि तीर्थ का अर्थ ही ये होता है कि जो आपको संसार सागर से तिरा दे उसका नाम है तीर्थ। और बंधुओं, आप सभी को यह ध्यान रखना है कि हम अपने तीर्थों के लिए अगर थोड़े से भी काम आ जाएंगे तो पक्का मानना, कोई आपका यहां नाम लेने वाला हो या ना हो, लेकिन आपका नाम समोसरण में तीर्थंकर भगवान की वाणी में जरूर उल्लेखित हो जाएगा।
ध्यान रखना है। यमुना पार, यमुना पार, यहां की प्रिय भगवान महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव महावीर जयंती संपन्न हो रही है। लेकिन अभी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी जो भगवान महावीर स्वामी का मूल जन्म तिथि दिवस है, वो अभी आ रहा है। और दिल्ली की जो महावीर जयंती यानी भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस आ रहा है, वह 8, 9, 10 3 दिवसीय दिल्ली का ऐतिहासिक स्थल भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का, जिसे आप लाल मंदिर के नाम से जानते हैं, उनके तत्वावधान में दिल्ली का दूसरा ऐतिहासिक स्थल लाल किला वहां पर संपन्न होने जा रहा है। आप सभी को ध्यान रखना है कि भगवान महावीर का वह जो मूल जन्म तिथि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी जन्म कल्याणक दिवस है, उसे हमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ मनाना है। और 3 दिवसीय आयोजन में 9 तारीख को भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तत्वावधान में एक आयोजन रखा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लगभग आपको कितने जैन तीर्थों का परिचय है, तो कौन बता सकता है? बालेश बताओ, तुम बता सकते हो क्या? चमनलाल जी आए क्या? है? अच्छा, कौन बता सकता है? सत्य बेटा तुम नहीं बता सकते। और मैं ये कह रहा हूं इस सभा में, नरेंद्र जी नहीं बता सकते। सब लोग बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं बता सकते आचार्य श्री। ये इसलिए नहीं जोड़ रहे, वे कह रहे हम बता नहीं सकते इसलिए जोड़ रहे हैं। और बात बिल्कुल सही है कि नहीं बता सकते, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 350 जैन तीर्थ क्षेत्र आज भी इस धरा पर अपनी पवित्रता से इस धरती की पवित्रता को बनाए हुए हैं। इतने तीर्थ क्षेत्र तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत दर्ज हैं। इसके अलावा अभी हजारों तीर्थ क्षेत्र ऐसे धरा पर हो सकते हैं जो अभी भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास दर्ज नहीं है, लेकिन जो हैं कम से कम हम उतने तीर्थों का एक बार दर्शन तो अवश्य करें। बोलो, दर्शन करना चाहते हो क्या? है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन करना चाहता है। भाई हमारे सभी साथी बहुत प्यारे प्यारे भक्त हैं। मैं सच कह रहा हूं, दिल्ली के आप सब हमारे बड़े प्यारे प्यारे भक्त हो। सभी तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं और मैंने आज ही ये सोचा है कि क्यों ना सभी तीर्थ भक्तों के लिए तीर्थों का पवित्र दर्शन कराया जाए।
9 तारीख को, कितने तारीख को? कौन सा 9 अप्रैल, 9 अप्रैल को, जिस दिन शायद एक और विश्व नमोकार मंत्र दिवस, वह भी उसी दिन, हाँ, वह भी मनाया जा रहा है। और 9 तारीख को ही हम सभी ऐतिहासिक लाल किला के स्थान पर तीर्थों के दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे। वहां पर उन सभी तीर्थों का आप सभी को दर्शन कराया जाएगा। और वह तीर्थ एक बार, भले ही आप उन तीर्थों पर पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, कम से कम इन नयनों से उन तीर्थों का एक बार भी अगर अवलोकन हो गया, दर्शन हो गया, भले ही चित्र से ही सही, तो भी अपना चरित्र पवित्र हो सकता है। आज जिन मंदिरों में साक्षात तीर्थंकर देव विराजमान नहीं है, लेकिन उनके प्रतिबिंब विराजमान है, जो प्रतिबिंब हमारे आत्मा को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र प्रदान कर रहे हैं, तो फिर आप सभी लोग तैयार हो जाइए। तैयार हो क्या भैया? हैं? एक बार और हाथ उठा के बता दो। बहुत अच्छा। हाथ जानते हो हम क्यों उठवाते हैं? हाथ हम इसलिए उठवाते हैं क्योंकि जब भी कोई चोर पुलिस के सामने समर्पण करता है, तो वो क्या करता है? वो करता कि नहीं करता? अभी तक आपने जो तीर्थों का दर्शन नहीं किया है, मैं तो आपको आपके हाथ उठवा करके एक सौगात देने के लिए आया हूं। और एक बात और कहूं, मैं केवल तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं भी अपने इस जीवन काल में पहली बार इतने तीर्थों का एक साथ दर्शन करूंगा। अब आप सोच लीजिएगा कि मेरे साथ कौन कौन इतने तीर्थों की वंदना करना चाहता है। बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता और बहुत खुशी की बात है। मैं ये भावना कर रहा हूं कि वहां पर इतने तीर्थों के चित्र अब जितने उपलब्ध हो जाएंगे, उतने तीर्थों के चित्र वहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ वहां पर एक सुंदर सी, जितनी अच्छी हो सकती है, टेबल होगी। उसके ऊपर एक आरती भी स्थापित होगी। और अच्छा एक बात बताओ, आज तक आप सब लोग कितनी धर्म सभाओं में बैठे होंगे? बहुत सी। तुम्हें खुद स्मरण नहीं होगा कि हम कितनी धर्म सभाएं अटेंड कर चुके हैं। हमारे समय की नहीं याद होंगी तुम्हें, तो पूर्व की तो क्या तुम याद करोगे? आपने इतनी धर्म सभाएं अटेंड की होंगी। आप सबको कितने बार दीप प्रज्वलन करने को मिला है? सबको कह रहा हूं मैं, किसी किसी को नहीं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं। बोलो बताओ किस किस को मिला दीप? सबको दीप प्रज्वलन करने का अवसर मिला। बहुत कम नाम है जो केवल गिने चुने हाथ उठ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखो समाज की भी अपनी व्यवस्था होती है। जब भी कोई आयोजन किया जाता है तो उसकी भी अपनी व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था के अनुसार ही किसी
व्यवस्थित व्यक्ति को बुला लिया जाता है और अपनी व्यवस्था पूरी कर ली जाती है और बाकी सब लोग अनुमोदना तो करते ही है। पर मैं चाहता हूं कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र के चित्र वहां पर अंकित होंगे, सभी तीर्थ क्षेत्रों के चित्र के सामने जो भी टेबल आदि लगी होगी उस पर एक तीर्थ रक्षा संकल्प ज्योति स्थापित होगी। क्या होगी? तीर्थ रक्षा संकल्प ज्योति वहां पर स्थापित होगी। और मैं चाहता हूं कि हर परिवार को तीर्थ रक्षा संकल्प ज्योति प्रज्वलित करने का अवसर प्राप्त हो। वह भी आपसे ऐसा मत सोचना कि कुछ ना कुछ तो है, ये इसकी तुम पहले सोचते हो क्योंकि ये आपकी भावना होगी। क्या होगी? ये आपकी भावना होगी। बाकी वह किसी भी प्रकार से कोई भी उसके लिए राशि आदि अपेक्षित नहीं है। लेकिन ये सौभाग्य है आपका कि एक साथ आज तक के इतिहास में, सुन लो, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा किसी भी स्थान पर एक साथ दीप ज्योति प्रज्वलित करने का आयोजन नहीं हुआ। लेकिन ये आयोजन अब ऐतिहासिक स्थान लाल किले पर, लाल मंदिर के तत्वावधान में और भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तत्वावधान में यह आयोजन पहली बार होने जा रहा है। इसलिए सभी को, जितने भी ऐसे भावना वाले हैं कि हम भी वह तीर्थ रक्षा संकल्प ज्योति प्रज्वलित करेंगे और उस तीर्थ रक्षा संकल्प ज्योति का प्रकाश उस तीर्थ पर होगा जो तीर्थ जहां पर अभी स्थापित है। ये ध्यान रखना है सभी के लिए। इसलिए अब आज से ही तैयार हो जाइए। लेकिन इसके लिए आप सभी को सपरिवार अपना नाम पहले से ही निश्चित कराना होगा, जिससे कि आपको उसी स्थान पर खड़ा किया जा सके। एक परिवार भी हो सकता है, दो परिवार भी हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मंदिर समिति है, कौन है? मंदिर समिति, मंदिर समिति के नाम भी उसमें दिए जा सकते हैं। और जितने भी मंडल हैं, क्या हैं? मंडल, समिति, संघ, कमेटी, मंच, ठीक है, जितने भी हैं, किसी का मंच हो सकता है। आगे आगे खिसकाओ, देखो भैया मुझे पता है कि सबको आना हमारे ही पास है ना? तो आगे आगे आ जाइएगा। ध्यान रखना, सुनो सुनो, अब उतने ही खिसको। ध्यान रखो, जितने भी जो भी मंच है वो मंच अपने ड्रेस
कैसे? विथ ड्रेस, ठीक है ना, उपस्थित होंगे तो शोभा आपकी होगी, आपकी पहचान भी वहां पर अलग होगी, और उसका जो भी वीडियो क्लिप बनेगा वो आपके पास भी सुरक्षित रहेगा कि हाँ, हमने भी कभी ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर दीप तीर्थ रक्षा संकल्प ज्योति महोत्सव में सम्मिलित होकर के दीप प्रज्वलन किया था। सभी को ये बात ध्यान रखनी है, पहले से ही अपने अपने नाम नोट कराना है। अब नाम नोट कौन करेगा? नाम नोट कौन करेगा? तुम्हारा ग्रुप अभी नाम नोट करेगा। भैया देखो, मैं ये कहूंगा योगेश जी, भैया तुम नाम नोट करो, पंकज, ठीक है, और ये लोग साथ में हैं जिन्होंने, क्या नाम बोलो? आशीष जैन, हाँ जियो है, ये सारे जो भी मंडल हैं, सभी को 9 तारीख को वहां अपनी टाइम 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 तो बहुत जरूरी है, तो टाइम होगा वही जो सबका टाइम होता है, 8:30 से अधिकतम 10:30 11, ठीक है ना, अधिकतम। तो 8:30 से अपना वहां पर 8 बजे का वैसे टाइम रखा गया है, 8:30 तो हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बता दिया है। तो सभी को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो सभी को उपस्थित हो करके क्या करना है? बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन करना है, ठीक है। दर्शन करने के बाद फिर देव दर्शन होने के बाद गुरु और गुरु संघ का दर्शन करना है, और इसके बाद फिर बड़े उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, जयकारों के साथ, नारों के साथ हम सभी कहां पहुंचेंगे? हाँ, वहां पर भी होगी वही कुंडलपुर नगरी, लाल किले पर अपन लोग वहां पहुंचेंगे और फिर आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है, हर परिवार के लिए यह एक पुण्य अवसर है कि हम भी वह तीर्थ रक्षा संकल्प ज्योति प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। सबको अच्छा लगा? ये सिर्फ हमने एक चेतना जागृत करने के लिए कि आपकी चेतना तीर्थ की चेतना से जुड़े और चेतना चेतना जुड़े, और इसका संदेश मैं ये जानता हूं कि दिल्ली से जो संदेश जाता है वो पूरे भारत ही नहीं विश्व पटल पर जाता है। इसीलिए हमने धर्म तीर्थ प्रवर्तन दिवस दिल्ली में मनाया था, और उसका संदेश इतना शानदार संदेश, कौन सा था वो? यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां का संदेश पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के जैन बंधुओं तक पहुंचा। आप सभी को सिर्फ इसमें अपनी श्रद्धा भावना की ज्योति प्रज्वलित करना है, और ये ज्योति प्रज्वलित होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन तीर्थों के आसपास की जो समाज होगी उनकी ज्योति जरूर जल जाएगी, और वो जलना चाहिए, संदेश जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी को ध्यान रखना है। कमल जी सुन रहे हो? पूरी बात सुन ली?
बहुत अच्छी बात है, मंगल मंगल आशीर्वाद है। घड़ी हमने देखी नहीं, नहीं तो कोई कहे कि आचार्य श्री तो बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। कभी कभी ऐसा भी अवसर आ जाता है जब घड़ी देखने का मन ही नहीं करता, लेकिन अब देखने में आ ही गई है। इसलिए अब आप सभी के लिए मैंने जो संदेश दिया है, जो आपके लिए आह्वान किया है, उसके लिए मेरा आप सभी को मंगल मंगल आशीर्वाद है। ध्यान रखना है, सभी को अपने अपने जो भी मंडल हैं, मंडल के नाम नोट कराना है, मंच के नाम नोट कराना है, मंदिर समिति का नाम नोट कराना है, और आपको अपने परिवार का भी नाम नोट कराना है। और केवल नाम ही नोट कराना है, इससे ज्यादा कुछ और है? फिर आपकी भावना की बात है। वो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं आपको तो ऐसा करना ही करना, कोई प्रतिबंध नहीं। आपकी भावना, आप जिस तीर्थ के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे, उसको देखेंगे, आपके तो भाग्य नहीं सौभाग्य जागेंगे। बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाँ, और ये जो मैसेज है, हमारी माताजी बहुत चिंता करती हैं इन चीज़ों की। वो कह रही हैं आचार्य श्री ये वाला मैसेज ये और लोगों तक भी फॉरवर्ड कर दें। ऐसे मैसेज ही आपको फॉरवर्ड करना चाहिए, ये अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ज्योति प्रज्वलित होती है, धर्म की ज्योति प्रज्वलित होती है। बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद। आज जिन जिन ने भी ये क्या कहलाता है, लाइव, हाँ भाई, जिन जिन ने भी ये लाइव सुना है, वे सभी लोग अपने नाम नोट करा देंगे। सपरिवार, और सपरिवार उपस्थित होना, बढ़िया तैयार होके आना। कैसे आना? तैयार होके का तात्पर्य यह है कि अच्छे, जो भी बिल्कुल आज तक कपड़े ना पहने हो तुमने, भाई देखो, कार्य ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में, और फिर भी जैसे जो भी आपको फिर बहुत अच्छा लगता हो, आप उसके साथ आइए, पूरे तैयारी के साथ आइएगा, और ऐसा उत्सव दिखाई देना चाहिए कि जो दिल्ली से सब जगह के लिए मैसेज बन जाए, ठीक है। इसके अलावा जो जिनागमपन चैनल के माध्यम से अभी सुन रहे हैं, बेबी लाइव पर है, हाँ, क्योंकि जितने यहां बैठे हैं इससे ज्यादा तो उधर भी सुन रहे हैं। सबके लिए मेरे मंगल मंगल आशीर्वाद है। पधारिएगा, अपने तीर्थों का दर्शन कीजिएगा, अपने बच्चों को दर्शन कराइएगा, और अपने बच्चों का, अपने कुल का सौभाग्य जगाइएगा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोले देवाद्य व्यक्तिराज श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाद्य व्यक्तिराज श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। एक बात और ध्यान रखना,
नाम नोट आपके इसलिए कराए जा रहे हैं, उसी सीरियल के क्रम से फिर अगर व्यवस्था बन गई तो उसी सीरियल के क्रम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपको उस तीर्थ क्षेत्र पर दीप प्रज्वलन करने के लिए पहुंचना है। ठीक है ना? इसलिए ये व्यवस्था नाम नोट करने की बनाई जा रही है। ऐसा जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। जिनागम पंथ, एक बार अच्छे अच्छे दोनों हाथ उठा के हैं। एक ही नारा एक ही पंथ, जिनागम पंथ जिनागम पंथ, एक ही नारा एक ही पंथ, जिनागम पंथ जिनागम पंथ, एक ही नारा एक ही पंथ, जिनागम पंथ जिनागम पंथ, जिनागम पंथ। बोलिए परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी स्मरणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श